हाय फ्रेंड्स, आप भी बजाज डोमिनार 400 खरीदने के प्लान में या कंफ्यूज्ड है कि आपको ये खरीदना है या नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो इस वीडियो में आपको बजाज डोमिनार रिलेटेड सारे प्रोस और सारे कॉन्स बताऊंगा। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में सिर्फ प्रोस ही बताते हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको हर एक कॉन हाईलाइट करूंगा। तो मैंने बजाज डोमिनार 400 लास्ट ईयर परचेस किया है और इसमें मैंने 8000 किलोमीटर्स राइड किया है और अच्छे अच्छे लोकेशंस पे राइड किया है, थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग किया है, अच्छे हाईवेज पे चला है। तो जो भी इश्यूज मैंने नोटिस किया है वो सब आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आज। मैं क्यों बजाज डोमिनार 400 चूज किया हूँ? तो मेरा बजट था 3 lakhs। तो मैंने 3 lakhs के अंदर जितने भी बाइक्स थे वो सारे एक्सप्लोर किया, जैसे कि स्पीड 400, स्क्रैम्बलर 400X और हार्ली डेविडसन X440, ड्यूक 250 सब एक्सप्लोर किया। लेकिन मुझे डोमिनार बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे चाहिए थी एक टूरिंग बाइक और थोड़ा बहुत सिटीज में भी चलाना है मुझे, तो इसलिए मैंने इसको चूज किया। और इसमें मैं जब इसको खरीदने के लिए गया था तो मैंने बहुत सारे रिव्यूज देखा है यूट्यूब में, लेकिन कोई भी इसका प्रोस, सब इसके प्रोस ही बता रहे थे, कोई भी इसका कॉन्स हाईलाइट नहीं कर रहा है। लेकिन मैं जो एक्सपीरियंस किया हूँ वो सब आपके साथ शेयर करूंगा। और आप अगर कंफ्यूज है या प्लान कर रहे हैं तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगा कि आपको ये बाइक खरीदना है या नहीं। सो इसका पहला प्रो है इसका लुक्स। तो मुझे एक बल्किफाइड बाइक चाहिए थी। तो सब पहले तो हम सब बल्किफाइड बाइक्स के लिए रॉयल एनफील्ड के पास जाते थे, लेकिन वो इतना पावर डिलीवर नहीं करते थे। लेकिन जब डोमिनार के बात आई तो इसमें बल्किफाइड लुक्स भी है और अच्छा पावर भी डिलीवर कर रही है। और हर एक बाइक में कुछ ना कुछ डिफेक्ट रहता है डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू, और डिजाइन हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से अलग रहता है। लेकिन मुझे तो ये हर एक साइड से परफेक्ट दिखा। कुछ बाइक्स में ये साइलेंसर खराब कर देते हैं या कुछ फ्रंट लुक्स खराब कर देते हैं, लेकिन इस बाइक में तो हर एक पार्ट परफेक्ट दिखा मुझे। अभी हम इसका दूसरे प्रो के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है इसका हेडलाइट। इसका हेडलाइट मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी इस सेगमेंट में बाकी बाइक्स जो इतना अच्छा हेडलाइट प्रोवाइड नहीं कर पा रही है वो डोमिनार प्रोवाइड कर रही है हमें। और इसका थ्रो सिटीज में बहुत अच्छा देता है। और ये जो हेडलाइट का डिजाइन है ये बाकी बाइक का डिजाइन को ही एनहांस कर देता है। ये फ्रंट से बहुत अच्छा दिखता है। और हाँ, ये हाईवेज पे सफिशिएंट नहीं है, हमें आफ्टर मार्केट लगवाना ही पड़ेगा, लेकिन ये सिटीज के लिए बहुत एफिशिएंट और सफिशिएंट भी है। हम इसके थर्ड प्रो के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है इसका बिल्ड क्वालिटी। बजाज ने हमें बहुत अच्छा बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड किया है। इसका हर एक पार्ट अच्छा क्वालिटी से दिया गया है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, इसका साइड मिरर्स हो या नकली गार्ड्स हो या लगेज रैक हो या सेफ्टी रॉड्स हो, और इसका इंजन गार्ड तो बहुत अच्छा है। अभी मेरा दोस्त ने स्क्रैम्बलर 400X में इसका इंजन गार्ड लगवाया था। नॉर्मली वो कंपनी में जाकर फिटिंग करवाया, उसपे उसका इंजन गार्ड ही 5000 का है। लेकिन बजाज हमें कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं चार्ज करके इंजन गार्ड सब प्रोवाइड कर रहा है। इसका बिल्ड क्वालिटी में तो कोई इशू ही नहीं है। और बिल्ड क्वालिटी की वजह से इसका वेट भी बढ़ा है, लेकिन वेट के साथ साथ ये फास्ट भी है। अभी हम इसका फोर्थ प्रो के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है इसका माइलेज। एक 400cc के बाइक से हम कितना ही माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 20, 25, 26। लेकिन ये बाइक मुझे हाईवेज में 35 तक दे चुकी है। 35, वो भी कम किलोमीटर्स के लिए नहीं है, वो भी मैं 60s 50s में क्रूज नहीं किया हूँ। अच्छा क्रूज किया हूँ, 80s 90s पे क्रूज किया हूँ, तब भी मुझे 35 का माइलेज दिया है। और मैंने बहुत लॉन्ग राइड्स किया है, एक दिन में मैंने 700 किलोमीटर्स तक चला लिया है, लेकिन तब भी ये मुझे 30 किलोमीटर्स का माइलेज दिया है एवरेज। और इसका माइलेज परफॉर्मेंस बहुत अच्छा, बट सिटी में थोड़ा कम है। सिटी में इसका 25 26 देती है, लेकिन अगर हमें इसको हाईवेज में अच्छे से क्रूज करेंगे 80s और 100s के बीच में, तो हमें 32 के प्लस में ही देता है। अगर हम इसको और 120 से 140 तक लेके क्रूज किए हैं तो इसका माइलेज हमें नियरली 28 से 30 तक मिल जाएगा। और ये तो हम एक 400cc से और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी हम इसका मेजर प्रो के बारे में बात करेंगे, वो है इसका इंजन हीट। तो मैंने टेस्ट राइड करते समय ही मैंने स्क्रैम्बलर 400 चलाया है, स्पीड 400 चलाया है, ड्यूक चलाया है, और मेरा फ्रेंड के पास जीटी भी है, वो सब चलाए। जितने भी 350+ cc बाइक्स है वो बहुत हीट थ्रो करती थी। मैंने जब टेस्ट ड्राइव किया तो बहुत मतलब पूरा मेरे फेस पे आ रहा था बाकी सब बाइक्स का हीट। लेकिन मैं जब डोमिनार को टेस्ट ड्राइव किया था, एक भी हीट इश्यू मुझे कंसिडर दिखा ही नहीं। अब मैंने हाईवेज में भी इतना अच्छा टूर किया है, जब भी मुझे पैर तक मुझे हीट फील नहीं हुआ कभी भी। और हाँ, सिटीज में थोड़ा बहुत फील होता है, लेकिन एक 400cc बाइक इतना अच्छा हीटिंग इशू को कवर कर रही है तो वो बहुत बड़ी बात है। कहीं पर भी मुझे इसका हीटिंग आता ही नहीं है। हर जगह मतलब कितना भी हाईवे पे राइड कर लो, एक भी जगह हमें इसका हीट फील नहीं होता है। इस सेगमेंट में कितने भी बाइक्स है उन सब में से हीटिंग इशू में तो डोमिनार बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। एक भी परसेंट हमें हीट फील ही नहीं होता है। इसमें तो एक्सलेंट है ये बाइक।
तो अभी हम इसके नेक्स्ट प्रो के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है इसका मेंटेनेंस कॉस्ट, जो कि बहुत कम है। बाकी 400 सीसी बाइक्स के से कंपेयर करेंगे तो ये बहुत कम है। मुझे फर्स्ट सर्विसिंग के लिए कुछ 1800 हुआ और सेकंड सर्विसिंग के लिए तो मुझे 300 रुपये लिया है, वो भी उसमें से भी 120 रुपीज कुछ चेन लूप और चेन क्लीन के लिए था। तो ये बजाज का फ्लैगशिप मॉडल है। बजाज बजाज के पास टॉप मॉडल कोई भी है तो वो डोमिनार 400 ही है, लेकिन इतना कम मेंटेनेंस कोई भी 400 सीसी हमें प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। तो अभी हम इसका नेक्स्ट प्रो के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है इसका कंफर्ट। डोमिनार 400 एक टूरिंग व्हीकल है। हमें टूरिंग में क्या चाहिए होता है, मेनली चाहिए होता है कंफर्ट, जो कि डोमिनार 400 कंप्लीटली प्रोवाइड करती है। इसका राइडर सीट तो बहुत अच्छा है, हम इसमें सिंपली पर डे 500 किलोमीटर सिंपली क्रूज कर सकते हैं, कोई डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता है। और इसका पिलियन सीट, बजाज ने पता नहीं कहाँ से इसका R&D करके इसको अटैच किया गया है। इसका बैक रेस्ट बहुत अच्छा है। मुझे मतलब पहले देखते ही इसका ये क्यों इतना नीचे है इसका बैक रेस्ट, ये क्वेश्चन आया था, लेकिन जब मैं इसको एक्सपीरियंस किया, ये सिंपली हमारे स्पाइनल कॉर्ड का जो मेन पार्ट रहता है वहां पर ये सपोर्ट देता है, तो पिलियन के लिए तो और भी अच्छा कंफर्ट देता है। जब भी हम एक 400 सीसी के बाइक को खींचते हैं और एक्सलेट करते हैं तो पिलियन तो थोड़ा पीछे होता है, वो उसका ग्रेविटी जो है उसको पीछे खींचती है, लेकिन ये बैक रेस्ट जो है वो उसको उस टाइम पे बहुत अच्छा सपोर्ट करता है और बहुत अच्छा कंफर्ट कर देता है। तो डोमिनार 400 तो कंफर्ट के मामले में तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। कंफर्ट चाहिए तो बजाज डोमिनार 400 खरीद लेना। तो अभी हम इसका अगले प्रो के बारे में बात करेंगे, वो है इसका स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के मामले में तो डोमिनार 400 टॉप करती है, क्योंकि इसका वेट के वजह से पता नहीं है, बहुत लोग इसको डिसएडवांटेज बोलते हैं, इसका वेट 190 किलो से बहुत वेट है, लेकिन हाईर स्पीड से में हमें बहुत अच्छा स्टेबिलिटी देता है। इसका सस्पेंशन भी, आगे वाला सस्पेंशन जो है 43 mm का यूएसडी फोक सस्पेंशन है और मोनोशॉक सस्पेंशन, दोनों बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं स्टेबिलिटी में। और इसका थ्रोटल रेस्पॉन्स, इसका वेट के मामले में और इसका जो पावर आउटपुट है वो बिल्कुल अलग है। वेट, इतना वेटेड व्हीकल मैंने इतना अच्छा पावर आउटपुट देना, वो भी 400 सीसी के सेगमेंट में, मैंने कोई और दूसरा व्हीकल देखा ही नहीं। तो इसका हम जब भी इसको थ्रोटल रेस्पॉन्स खींचते हैं, ये सिंपली, इसका राइड बाय वायर भी नहीं है। अभी जो नया मॉडल 2025 का डोमिनार है उसमें राइड बाय वायर दिया गया है, लेकिन इसका राइड बाय वायर नहीं है, फिर भी ये इतना अच्छा थ्रोटल रेस्पॉन्स देती है कि ऐसे खींचते ही ये पूरा स्पीड पकड़ लेती है। इस है और स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छा देते हैं। मैंने इस पे 155 160 तक टच किया है, लेकिन कुछ भी फील नहीं होता है, स्टेबल रहता है। बाकी 400 सीसी से तो डोमिनार बहुत अच्छा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। मैंने कुछ बाइक्स भी राइड किया है, उसमें हाईयर स्पीड्स में उतना स्टेबिलिटी नहीं रहता है, लेकिन डोमिनार बहुत अच्छा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो यहाँ पर हमारा प्रोज जितने भी वो खत्म होते हैं, तो अभी हम बढ़ेंगे कॉन्स की तरफ। कोई भी चीज हो, कोई भी गाड़ी हो, हर चीज उसमें परफेक्ट नहीं रहता है, कुछ ना कुछ कमियां रहते ही रहते हैं। ऐसे ही हमारे डोमिनार 400 में भी कमियां हैं। उसमें से पहला है इसका ब्रेक्स। जो पहले मैं इसका आगे वाले ब्रेक का बात करूंगा, जो पावर आउटपुट ये देती है उसके हिसाब से गुड ब्रेक्स है। फ्रंट ब्रेक्स इसका बहुत अच्छा है, बेटर है, लेकिन इसका बैक ब्रेक जो है बिल्कुल खराब है, कुछ कुछ एफिशिएंट नहीं है। इसके हिसाब से तो एफिशिएंट नहीं है। जब तब भी हम बैक ब्रेक दबाएंगे, ये स्लो होता ही नहीं है, गाड़ी स्लो होता ही नहीं है। मैंने सर्विस सेंटर में बहुत बार ये इश्यू रेस किया, लेकिन वो लोग बोलते थे कि इतना ही है। तो हमारा पूरा ओवरऑल ब्रेक्स का जो देख सके तो फ्रंट ब्रेक से ही, मतलब मुझे हमें मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रंट ब्रेक से ही कंट्रोल करना पड़ता है। बैक ब्रेक के ऊपर उतना डिपेंड होना सही नहीं लगता है मुझे तो ब्रेक्स थोड़ा डिसएडवांटेज है इसमें। सो अभी हम अगला कॉन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कॉन मुझे स्टार्टिंग में बहुत फनी लगा, लेकिन ये बहुत सीरियस इशू है। तो मैंने जब इसका नियरली 3000 किलोमीटर्स का चला लिया और इसका बैक ब्रेक बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, तो मैंने एक दिन ऐसे ही मैकेनिक शॉप में, लोकल मैकेनिक शॉप में दिखाया। तो वहां पर हम चेक किए तो ये कैलिपर पूरा जो है ये आगे पीछे हो रहा है, इसका बोल्स लूज हो जाते हैं। डोमिनार का मैंने ये इश्यू सुना है, बट बहुत एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन इसके जितने भी बोल्स है वाइब्रेशन के कारण पता नहीं है, किस कारण के पता नहीं है, इसके बोल्स बहुत लूज हो जाते हैं। जैसे कि इंजन गार्ड के बोल्ट, ये बोल्ट भी बहुत लूज हो जाते हैं। और इसका चेन चेन तो हर 500 किलोमीटर में इसका लूज होता है, हमें टाइट करना पड़ता है, ये भी बहुत बड़ा इश्यू है। मैंने ये जो कैलिपर का इश्यू मैंने सर्विस सेंटर में दिखाया था, तो उन्होंने तो उसके बाद ठीक करके दिया है, लेकिन अभी तक मैंने इश्यू फेस नहीं किया था। लेकिन ये इश्यू है, इसमें इसके बोल्ट ढीले पड़ जाते हैं। इसका ये भी जो वाइजर भी है, वाइजर का भी थोड़ा ढीला हो जाता है, नकल गार्ड्स भी कभी कभी ढीले हो जाते हैं। और इसका वाइब्रेशन, हम अगर 120 130 तक इसका कोई वाइब्रेशन फील नहीं होता है, लेकिन 120 के ऊपर जाते ही इसके फुट पेक्स में बहुत सारा वाइब्रेशन हमें देखने को लिए मिलता है।
मोस्टली ड्राइवर को कुछ फील नहीं होता है, लेकिन पिलियन को थोड़ा बहुत फील होता है। तो ये एक कॉन है इसका, वाइब्रेशंस और ये बोल्स लूज होना तो बहुत बड़ा इश्यू है, लेकिन सर्विस सेंटर ने इसका अच्छा सोल्यूशन दिया है मुझे, अभी तक फिर से वो रिपीट नहीं हुआ, लेकिन ये थोड़ा डिसएडवांटेज है इसमें। तो अभी हम अगला कॉन के ऊपर डिस्कस करेंगे, वो है इसका गियर शिफ्टिंग इश्यू। जब भी हम गियर शिफ्ट करते हैं मोस्टली 1 to 4 गियर्स में, 1 2 3 एंड 4, इस गियर्स में बहुत ज्यादा साउंड करता है ये। तब भी हम गियर शिफ्ट या अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट करेंगे तो ये बहुत साउंड करता है। ये इश्यू सिर्फ डोमिनार में ही मैंने फेस किया है, बाकी सारी बाइक्स तो बहुत स्मूथ अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट होते हैं, लेकिन इसका बहुत नॉइस करता है ये। ऐसा डर लगता है कि कुछ हो गया है क्लच प्लेट्स को, या कुछ इंजन में कुछ इश्यू आ गया, ऐसा डर लगता है स्टार्टिंग में। लेकिन ये कुछ इश्यू नहीं है। तो ये साउंड को मैंने सर्विस सेंटर में भी बताया है, लेकिन उनके तरफ से कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं है, तो एक छोटा सा डिसएडवांटेज है इसमें। तो अभी हम डिस्कस करेंगे अगला कॉन के ऊपर, वो है इसका लो एंड टॉर्क। डोमिनार 400 का लो एंड टॉर्क बहुत कम है, इसलिए इस बाइक को सिटीज में कंसिडर नहीं किया जाता है। क्यों? बहुत लोग बोलते हैं कि इसका वेट की वजह से हम सिटी में अच्छा नहीं चला पा रहे हैं। ये नहीं है, जीटी का भी बहुत वेट है और उसका लो एंड टॉर्क बहुत अच्छा है, इसलिए हम इसको अच्छे से ट्रैफिक में फिल्टर कर सकते हैं। लेकिन डोमिनार के साथ वो इश्यू वो नहीं होगा, क्योंकि इसका लो एंड टॉर्क बहुत कम है, इसको अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट करना पड़ता है। तो जब भी हम अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट करते हैं, इसका गियर शिफ्टिंग का नॉइस है वो भी हमें अच्छा नहीं लगता है, कि ऐसा लगता है कि बाइक को हम हट कर रहे हैं, कि बहुत बार हम अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट कर रहे हैं। तो इतना सिंपली हम सिटीज में इसको चला नहीं सकते। और इसका दूसरा इश्यू है कि इसका टर्निंग रेडियस थोड़ा कम है। तो जब भी हम यू टर्न मारने के लिए देखते हैं ना कहीं पर भी, तो इसको थोड़ा वाइड एंगल से लेकर जाके हमें टर्न करना पड़ता है। ये भी एक छोटा सा इश्यू है। ये तो मतलब इसका बाइक का डिजाइन ही है और ये पूरा हाईवे के लिए बना है, लेकिन हम कभी भी हम सिटी में चलाना है तो थोड़ा तो कंफर्ट मिल सकता है इसमें। बाकी सब मामले में तो ये बहुत परफेक्ट है बाइक। इतना परफेक्ट बाइक में भी एक और लास्ट कॉन है हमें बताना पड़ेगा, वो है इसका सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस। तो मैंने इसको वाइजैग में सर्विस करवाया है और पुणे में सर्विस करवाया है। दोनों में एटलीस्ट डोमिनार का सर्विस करवाना है तो एटलीस्ट 3 डेज का वेटिंग पीरियड रहता है। कि मैंने बहुत बार जाके बोला कि हमें सर्विसिंग करवाना है, तो ये बोलते थे कि 3 दिन, एटलीस्ट 3 दिन लगेगा। तो मुझे फिर से 3 दिन के बाद जाना पड़ता है। उस दिन भी मतलब मुझे अर्ली मॉर्निंग देना पड़ता है। कभी कभी वो लोग बोलते थे कि अगला दिन भी कॉल करेंगे, हम अगला दिन भी देंगे। ये सर्विस थोड़ा स्पीड अप कर सकते हैं। और जब भी मैं कुछ भी इश्यू बोलूंगा, वो लोग सर्विस सेंटर वाले बोलते हैं कि ये ऐसा ही है, इसका बाइक ही इतना है। और वो लोग मतलब ट्राई भी नहीं करते हैं, कुछ इश्यूज ट्राई करते हैं, जैसा कि मेरा कैलिपर का इश्यू वो उन्होंने अच्छा करके दिया है। बाकी सब इश्यूज में जब भी थोड़ा ज्यादा वाइब्रेट हो रहा है, चेन लूज हो रहा है, ये सब भी बताऊंगा, तो वो लोग सिंपली बोलते हैं कि ये बाइक ही इतना है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही सिंपली आंसर दे देते हैं, कुछ ट्राई भी नहीं करते हैं। ये एक्सपीरियंस मुझे अच्छा नहीं लगा। और इनका हॉस्पिटैलिटी भी थोड़ा खराब है। जैसे कि हम बाकी सर्विस देख सकते हैं, जैसे कि ट्रायम्फ, केटीएम या रॉयल एनफील्ड, उनका स्लॉट बुकिंग रहता है, स्लॉट बुक कर सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं और हम उस स्लॉट टाइम पे वो कंप्लीट भी हो जाता है। ऐसे ही डोमिनार 400 के लिए भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बजाज वाले, क्योंकि अभी इसका बजाज में 2 फ्लैगशिप मॉडल्स है, NS 400 और डोमिनार 400, तो अच्छा सर्विस दे सकते हैं इस इश्यू में। तो यहाँ पर हमारा डोमिनार 400 का प्रोस एंड कॉन्स कंप्लीट होते हैं। तो आपको ये बाइक क्यों खरीदना चाहिए? आपको अगर एक अच्छा टूरर चाहिए और उसमें अच्छा माइलेज चाहिए और उसमें अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए और ऑल ओवर इंडिया सर्विस चाहिए, तो आप सिंपली आंख बंद करके 3 लाख के अंदर बहुत बेस्ट बजट बाइक है डोमिनार 400। आप सिंपली इसको खरीद सकते हैं। कोई मेजर इश्यूज नहीं है ऐसा कि इस बाइक को ही अवॉइड करें। ये बहुत अंडररेटेड है, ये बजाज का मार्केटिंग इश्यू है, लेकिन ये बहुत अच्छा बाइक है। अगर आपको अंडर 3 लाख कोई भी बेस्ट बाइक चाहिए तो वो एक डोमिनार 400 है। और यहाँ पर हमारा डोमिनार 400 का ओनरशिप रिव्यू खत्म होता है। और ऐसे ही अच्छे कंटेंट के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर कर लेना। और यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।